हेलो क्लास 8th। मैं सुषमा श्रीवास्तव। बच्चों, आपको आपकी हिंदी महान व्यक्तित्व का 11वां लेसन पाठ 11 अबुल फजल, इस कहानी को आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो आइए हम लोग इस कहानी के बारे में जानें कि इस कहानी में क्या है, अबुल फजल कौन थे। तो अबुल फजल के पूर्वज कई पीढ़ी पहले भारत में आकर बस गए थे। इनके पिता जो हैं मुबारक आगरा के पास रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, फौजी और अबुल फजल। मुबारक जो हैं बड़े स्वतंत्र विचार के थे। इनके पिता जो थे वो बहुत ही स्वतंत्र विचार के थे। जो बातें उन्हें ठीक नहीं जचती थीं उन्हें वो नहीं मानते थे। तो मुबारक का प्रभाव जो है वह दोनों भाइयों पर पड़ा। पिता का कुछ प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, परिवार का। तो दोनों भाई अति उदार और विवेकशील थे। तो दोनों बहुत विद्वान और अनेक विषयों के कुशल ज्ञाता भी थे। अबुल फजल जो थे, इनका जन्म 14 जनवरी 1551 1551 ईस्वी को आगरा के पास हुआ था। फैजी जो थे इनसे 4 साल बड़े थे। जब अबुल फजल छोटे थे तभी राजधानी के निकट उपद्रव हो गया। तो जो उपद्रव हो गया था तो मुबारक उपद्रवियों के साथ रहे, इसलिए अकबर के कोप के शिकार हो गए। किंतु कुछ ही दिनों में कुछ लोगों के प्रयत्न से अकबर ने उन्हें क्षमा कर दिया। फैजी जो थे वो अकबर के दरबार में गए और उन्होंने कविता पढ़ी। उनकी कविता का अकबर जो है उनकी कविता सुनकर मुग्ध हो गए और वे उसी दिन से दरबार में आने जाने लगे। तो अबुल फजल का उस समय 15 वर्ष के थे। दिन रात अध्ययन में ये लगे रहते थे। इनके ज्ञान को देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। उसी समय एक घटना के अध्ययन में ये लगे रहते थे। तो उसी समय जो है एक ऐसी घटना जो थी, इनके ज्ञान को ऐसा हुआ कि जब अबुल फजल जो हैं, एक फ़ारसी पुस्तक इनको मिली। पुस्तक अच्छी थी किंतु आधी जल चुकी थी। तो अबुल फजल ने जला अंश कैंची से काट डाला और वहाँ सादा कागज़ जोड़कर और ऊपर से पढ़कर अपने मन में सब पृष्ठों में शेष अंश लिख डाला। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उस पुस्तक की दूसरी प्रति कोई लाया। अबुल फजल शेष अंक लिख चुके थे। तो उन्होंने क्या, जब दूसरी प्रति लेकर आया तो अपनी प्रति उससे मिलाई। उन्होंने जो लिखा था उसमें कहीं नए शब्द तथा नए ढंग से वाक्य आ गए। किंतु बाद में क्या हुआ, अबुल फजल ने लिखी थी वह पूरी पुस्तक में थी। अबुल फजल 24 वर्ष के थे जब अकबर से इनकी भेंट हुई।
फैजी ने अपने छोटे भाई का परिचय सम्राट से कराया। पहले ही दिन अकबर पर इनकी विद्वता का प्रभाव पड़ा। तो अकबर बंगाल पर आक्रमण जो है वह करने जा रहे थे, सब लोग साथ में थे उनके। तो अबुल फजल नहीं गए। अकबर ने अनेक बार इन्हें स्मरण किया। जब अकबर ने इन्हें अनेक बार स्मरण किया, लेकिन जब बंगाल पर विजय प्राप्त कर अकबर फतेहपुर सीकरी लौटे, तब अबुल फजल ने उन्हें कुरान की एक टीका भेंट की, जो उन्होंने स्वयं अपने ढंग में की थी। तो अबुल फजल जो थे, अबुल फजल ने राजकुमारों को कुछ दिन पढ़ाया भी था। दरबार में उनका मान प्रतिदिन बढ़ता गया और उनके राजकीय पदों पर उन्होंने काम किया। अबुल फजल विद्वान तो थे ही, सैनिक भी थे और कई युद्धों में सम्राट की ओर से गए भी थे, युद्धों का संचालन भी किया था। तो एक बार अकबर के पुत्र जहांगीर अकबर से विरोध कर बैठे, तो उस समय बहुत से सैन्य अधिकारी गुप्त रूप से जहांगीर का साथ दे रहे थे। अबुल फजल ने जब सब प्रकार से सम्राट की सहायता की और उसके परिणाम स्वरूप जहांगीर अपने कार्य में सफल न हो सका, तो जहांगीर ने समझा कि अबुल फजल ही राह का कांटा है, उसे हटाना चाहिए। तो अबुल फजल उन दिनों दक्षिण में थे। उन्होंने अकबर के बुलाने के लिए आदमी भेजे। जहांगीर को इसका पता लग गया। उसने उनकी हत्या की गुप्त योजना बना ली कि किस तरह से इनको मारना है। जब अबुल फजल दक्षिण से लौट रहे थे, तो राह में लड़ाई में वे मार दिए गए। अकबर उनकी राह देख रहा था। दिन पर दिन गिने जाने लगे। किसी का साहस नहीं था कि वह यह समाचार अकबर के सम्मुख दे दिया जाए कि अंत में यह समाचार अकबर के सम्मुख लोग ले गए। जब उन्हें ये पता लगा अकबर को कि जहांगीर ही अब्दुल फजल के वध के कारण थे, तो उनके शोक की सीमा न रही। कई दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि सलीम, जहांगीर का असली नाम था, सलीम का असली नाम जो था ये जहांगीर, तो राज ही चाहता था तो मुझे क्यों नहीं मार डाला। अबुल फजल के जीते रहने से मैं कितना सुखी होता। अबुल फजल शत्रु से भी कठोर वचन नहीं बोलते थे। सत्य को ही वे सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इसी से इनका किसी धर्म से विरोध नहीं था। घर के नौकर चाकर भी इन्हें अपने घर का ही समझते थे, लेकिन किसी कर्मचारी में त्रुटि पाते थे तो समझा बुलाकर उसे ठीक राह पर ले जाते थे। अकबर ने अबुल फजल को अनेक संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करने के लिए कहा। महाभारत, भागवत आदि कुछ संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था, जो कि अब तक मिलते हैं। फारसी में उन्होंने अकबरनामा विशाल ग्रंथ लिखा, जिसमें अकबर के राज्य का वर्णन किया उन्होंने। आईने अकबरी भी इन्हीं का लिखा हुआ ग्रंथ है। उसमें भी अकबर के शासन की बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को इन्होंने लिखा, और ये दोनों ग्रंथ इतिहास की दृष्टि से श्रेष्ठ माने गए हैं। तो ये जो अबुल फजल थे, इनके बारे में अब आपको इस पाठ के सारांश को बता दें कि अबुल फजल के पिता जो थे मुबारक थे,
और इनका जन्म, ये आगरे के रहने वाले थे। इनका जन्म 1551 ईस्वी में हुआ। फारसी और संस्कृति के ये अच्छे विद्वान थे। इन्होंने फारसी में लिखी हुई उस पुस्तक को पूरा किया जो आधी जली हुई थी, और जब इन्होंने उसको पूरा कर दिया तो उसमें क्या हुआ, इनके विचारों में जो परिवर्तन इन्होंने किया था उसमें, वो 24 वर्ष की अवस्था में इनको भेंट में अकबर से हुई, और वह इतना इनसे प्रभावित हुआ कि अपने दरबार में इनको उसने रख लिया। तो एक बार जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर ने इनको दक्षिण से बुलवाया। जब दक्षिण से इनको बुलवाया तो उसी समय जहांगीर जो है उसने इनको मरवा दिया। और अबुल फजल का जो चरित्र इतना ऊंचा था कि कभी किसी के साथ शत्रुता का व्यवहार नहीं करते थे। शिक्षा, जाति पात, धर्म, भेदभाव, ये सब इनके अंदर नहीं था। तो अब इसमें कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न था, अबुल फजल का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 ईस्वी को आगरा के पास हुआ। फिर है अबुल फजल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। तो अबुल फजल विद्वान के साथ साथ एक कुशल सैनिक थे। कई युद्धों में सम्राट थे, अकबर की ओर से गए थे, युद्ध का संचालन भी किया। अबुल फजल शत्रु से भी कठोर वचन नहीं बोलते थे। सत्य को वो सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इनको किसी धर्म से विरोध नहीं था। अबुल फजल एक सज्जन व्यक्ति थे। फिर था, अबुल फजल की हत्या की योजना किसने और क्यों बनाई? तो अबुल फजल की हत्या की योजना जहांगीर ने दक्षिण से लौटने की खबर सुनकर बनाई। फिर अबुल फजल ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा, ये 2 ग्रंथ जो हैं अबुल फजल ने लिखे थे। तो अबुल फजल कहानी का हमने जो है इसको पढ़ा, और इसका आपको सारांश भी बता दिया हमने अबुल फजल कहानी का। उसके बाद जो है हम आपको हिंदी के क्वेश्चन आंसर जो हैं उसके बारे में भी बताते हैं आपकी मंजरी में से। तो आज जो है हमारा लेसन है आत्मनिर्भरता, हिंदी। तो आत्मनिर्भरता में क्या कहा है, इस पाठ का सारांश आपको बता दें कि मनुष्य को नम्रता और स्वतंत्रता, बिना अहंकार के मर्यादापूर्ण जीवन बिताना चाहिए। इससे आत्मनिर्भरता आती है और आत्ममर्यादा के लिए बड़ा सम्मान और छोटों को बराबर वालों के प्रति कोमल का व्यवहार करना चाहिए। अपने व्यवहार में नर्म रहकर उद्देश्यों को उच्च रखना चाहिए। ऊंचा तीर चलाना है। तो महाराणा प्रताप ने जंगलों में खाक छानी, परंतु अधीनता न मानी, क्योंकि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी स्वयं को होती है उतनी दूसरों को नहीं। दूसरों की उचित बात समझने के लिए अंधभक्त नहीं होना चाहिए। अंधभक्त नहीं होना चाहिए। और जैसे तुलसीदास जी की सर्वप्रिय और कीर्ति आत्मनिर्भरता और मानसिक स्वतंत्रता के कारण थी। उनके समकालीन केशवदास विलासी राजाओं
की कठपुतली बने रहे। अंत में उनको बुरी गति हुई और एक इतिहासकार ने कहा कि प्रत्येक आदमी का भाग्य उसके हाथ में है। वह अपने जीवन में श्रेष्ठ हो सकता है। अपना जीवन निर्वाह रीति के अनुसार करे। यह भाव चाहे स्वतंत्रता, स्वावलंबन कुछ भी हो। तो हनुमान के अकेले सीता जी की खोज की उन्होंने, और कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ निकाला। शिवाजी ने थोड़े सैनिकों से औरंगजेब की नींद हराम कर दी, और एकलव्य के बिना गुरु के जंगल में निशान पर निशान लगाना तीरंदाजी में सिद्ध हो गया। तो यह चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को औरों से ऊंचा बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय में स्थित है, वह जीवन और कर्म के क्षेत्र में श्रेष्ठ रहता है और दूसरे का कभी भी भागीदार नहीं रहता। तो ये थी आत्मनिर्भरता की कहानी का आपके सारांश। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए थे, जैसे आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण आवश्यक हैं। तो आदर्श व्यक्ति के चरित्र में नम्रता, स्वतंत्रता, कोमलता, उच्च लक्ष्यता, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, साहस और परिश्रमशीलता, इन गुणों का होना आवश्यक है। जिनमें ये गुण होते हैं वही व्यक्ति जो है आदर्श हो सकता है। फिर उसके बाद है आपका नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर है। तो नम्रता से आशय है कि बड़ों का सम्मान करना और छोटे तथा बराबर वालों से अहंकार रहित होकर कोमलता का व्यवहार करना। और दब्बूपन जो है वह दूसरों पर आश्रित होकर उनके पीछे चलना। ऐसा करने से संकल्प शक्ति क्षीण और बुद्धि मंद हो जाती है, जिससे मनुष्य अवनति को प्राप्त होता है। फिर है कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है, सही विकल्प पर लगाइए। तो इसमें कई दिए हुए थे, इसमें है युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। फिर है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। नम्रता ही स्वावलंबन की धात्री या माता है। तो इसका अर्थ होगा कि नम्रता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। अहंकार करने वाला स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्रता के गुण के लिए बड़ों का सम्मान और छोटों और बराबर वालों से कोमलतावश का व्यवहार करना चाहिए। फिर था ख, युवाओं को यह सदा स्मरण रहना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से अधिक कहीं बढ़ी हुई हैं। तो मनुष्य की इच्छाएं उसके साधन और क्षमता से ज़्यादा हैं। फिर था मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे चाहे जिधर लगाए। तो इसका अर्थ है मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वह चाहे तो उन्नति कर सकता है और चाहे तो अपने गर्त में अपने आप को गिरा सकता है। फिर था अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला। तो इसमें है पुरुषार्थी लोगों ने, जो पुरुषार्थी लोग हैं, पुरुषार्थी लोगों ने अपने प्रयत्नों से उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। फिर उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह
उतारा। तो उपन्यासकार स्टॉक ने स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अपने उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों का ऋण अपने सिर से उतार दिया। अब इसमें मिलान करने वाली चीज़ है समूह क और ख को। तो हरिश्चंद्र ने क्या लिखा? हरिश्चंद्र के लिए कहा जाता है सत्यवादी। महाराणा प्रताप अधीनता नहीं स्वीकार की। हनुमान सीता की खोज। कोलंबस अमेरिका की खोज। शिवाजी छापामार युद्ध और एकलव्य धनुधर। अब भाषा की बात में देखिए, इसमें दिया हुए शब्द दिए हुए हैं, तो शब्द और उनके जोड़े, जैसे परिचय, आत्म परिचय, इसमें आत्म जोड़ना है। चिंतन, आत्मचिंतन। निर्भर, आत्मनिर्भर। बोध, आत्मबोध। कथन, आत्मकथन। तो ये इसमें हो गए। फिर उसके बाद है आपका निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो इसमें जो मुहावरे दी हुई हैं, मुंह ताकना, दूसरों का सहारा ढूंढना, तो इसको वाक्य में प्रयोग करना है। आलसी आदमी दूसरों का मुंह ताकते हैं। अपने पैरों के बल खड़ा होना, अपने सहारे रहना। अपने पैरों के बल खड़ा होकर स्वाभिमानी मनुष्य के लिए आवश्यक है। फिर दृष्टि नीचे होना, मानहानि होना। अपराध के लिए पकड़ जाने पर उसकी दृष्टि नीचे हो गई। सिर ऊपर होना, गर्व का अनुभव होना। महाराणा प्रताप के रण कौशल व राजपूतों का सिर ऊंचा हो गया। अपने आप अपना भाग्य होना, अपने हाथ में अपना भाग्य होना। स्वयं अपना भाग्य बताना। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। कठपुतली बनना, आश्रय पर रहना, वह उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। हृदय पर हाथ रखना, हिम्मत दिखाना। सुधार कर्मी ने हृदय पर हाथ रखकर आतंकियों का लोहा लिया। फिर इसमें कुछ है आपका जीवन निर्वाह दिया हुआ समाज के लिए। तो अहंकार वृत्ति, ये हो गया अहंकार की वृत्ति, तत्पुरुष समाज। आत्म संस्कार, आत्मा का संस्कार, तत्पुरुष समाज। आत्म मर्यादा, आत्मा की मर्यादा, ये भी तत्पुरुष समाज। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति, तत्पुरुष समाज। राम लक्ष्मण, तो इसमें और छिपा हुआ है, राम और लक्ष्मण हो जाएगा द्वंद्व समाज। फिर है में प्रधान पे, इसमें आपका है कि विद्वानों का क्या कथन है कि नर्मदा की स्वतंत्रता धात्री या माता है। सच्ची आत्मा वही है, ये प्रधान हो गया जो प्रत्येक। फिर स्वतंत्रता का विपरीतार्थक शब्द, जैसे आज़ादी हुआ। स्वावलंबन का स्वराज्य, तो आज़ादी पतन। तो ये आपका हो गया आज का जो है, इस क्वेश्चन आंसर भी आपका करवा दिया। और हमारा 11वां लेसन जो था, इसमें अबुल फजल, इस कहानी को भी आपको बता दिया गया कि अबुल फजल कौन थे। अब आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर आगे आप लोगों को इससे फिर पढ़ाएंगे।